जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके ट्रिक्स विद एचपी में। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पर बहुत ही शानदार तरीके से जुटे होंगे। हिंदी भाषा भाग 5 में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था व्यंजनों का वर्गीकरण किस प्रकार करना है। तो उसी की श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे व्यंजनों के वर्गीकरण में जो हमारे अंतः इस्थ और ऊष्म संघर्षी व्यंजन रह गए थे, ठीक है, उस पर आज की वीडियो पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में व्यंजनों का वर्गीकरण देखा था, ठीक है, जिसमें मैंने व्यंजनों को 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन से थे? पहला था स्पर्श व्यंजन, दूसरा था अंतः इस्थ और तीसरा था ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने स्पर्श व्यंजन का पूरा डिटेल आपको बता दिया था। आज हम चर्चा करेंगे अंतः इस्थ और ऊष्म की। तो आज देख रहे हैं हम अंतः इस्थ व्यंजन सबसे पहले, ठीक है। अंतः जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच हो, ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच हो, अर्थात स्वर और व्यंजन इनके बीच जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अंतः इस्थ। अंतः इस्थ व्यंजन। जैसे इसमें कौन सा वर्ग आ जाता है? तो इसमें आ जाता है वर्ग या वाला, ठीक है, और र, ला और वा, ठीक। तो या में कौन सा होता है? तालव्य, तालव्य वर्ग, ठीक। और ये है वर्च, ये भी वर्च, और ये अंत वाला जो होता है ये दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ का मतलब क्या होता है? दंतोष्ठ का मतलब होता है ऊपर के दांत, ठीक है, ऊपर के दांत प्लस निचला ओंठ। अब देखते हैं इनका उच्चारण का स्थान। इसका उच्चारण का स्थान है तालु, इसका उच्चारण का स्थान है दंतमूल, ठीक, और मसूड़ा भी है इसमें, है ना। और जो ला है इसका उच्चारण का स्थान भी यही है, सेम, दंतमूल और मसूड़ा। और जो वा है, वा का तो मैंने बता दिया दंतोष्ठ है, मतलब ऊपर के दांत प्लस निचला होंठ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अंतः इस्थ व्यंजन के उच्चारण के स्थान हो गए, ठीक। कुछ विशेष है इसमें, और विशेष में क्या है? या और वा, ये दोनों जो है या और वा, ये दोनों, इनको हम अर्ध स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर, ठीक है। अर्ध स्वर का मतलब क्या होता है? जो कभी व्यंजन के रूप में भी यूज़ होता है, ठीक है, और कभी स्वर के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? अर्ध स्वर कहलाते हैं। इसके बाद आता है रा, ठीक। रा जो है ये लुंठित वर्ण है, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? लुढ़ककर, जिसका मतलब यूज़ होता है, ठीक। जैसे जिसके उच्चारण में कभी स्वर लुढ़ककर मीन्स क्या हो जाए? लुढ़ककर मीन्स हो जाएगा यहाँ पर जिसके उच्चारण में जीभ तालु से, जीभ जो है वो तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? लुढ़, ठीक। और इसको बोलते हैं पार्श्विक वर्ण, ठीक, पार्श्विक वर्ण। इसका उच्चारण जो है ये हवा में जीभ के पार्श्व के बगल से
होता है। ठीक है, जीभ के वर्ण जो है इसको हम बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक। ठीक है, और जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श्व के बगल से निकल जाए, इसका मतलब क्या होता है? जिसके उच्चारण में हवा जो है वो जीभ के पार्श्व के बगल से निकल जाए। ठीक है, निकल जाए। चलिए अगला देखते हैं। अब अगला है ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी। ठीक, समझिए इसका मतलब। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण खाकर निकले और गर्मी पैदा करे। ठीक है ना, ऊष्म का मतलब ही गर्म होता है। ठीक, मतलब इसमें जो है जिस किसी वर्ण का हम उच्चारण करेंगे तो उसके साथ क्या निकलेगा? एक तो घर्षण होगा उसको बोलने पर, और उसमें ऊष्मा का संचार होगा। ठीक है, तो ऐसे वर्णों को क्या कहते हैं? हम ऊष्म संघर्षी कहते हैं। ऊष्म संघर्षी के अंतर्गत क्या क्या आता दिखते हैं? एक तो सीटी वाला सा, ठीक, षटकोण सा, उसके बाद आ जाता है सरोते का सा और हा हलवाई का हा। तो ये जो है ये भी क्या है? तालव्य है। षटकोण सीटी वाला सा और षटकोण सा जो है ये मूर्धन्य है। ठीक, और ये वर्त्स्य। ठीक है, और ये है स्वरतंत्रीय स्वरयंत्र। स्वरतंत्रीय स्वरयंत्र। ठीक, इनका उच्चारण स्थान देख लेते हैं। सा सीटी वाला सा का इसका उच्चारण स्थान है तालु, इसका है मूर्धा। ठीक है, इसका है दंतमूल, और या इसको मसूड़ा भी है ना, दंतमूल मीन्स मसूड़ा भी होता है। और ये जो है कंठ के भीतर, कंठ के भीतर, इसको जो है हम सघोष महाप्राण भी बोलते हैं। ठीक है, सघोष महाप्राण। और बाकी ये जो तीन है ये अघोष। इसके बाद जो है हमारे पास उत्क्षिप्त वर्ण। कौन से वर्ण? उत्क्षिप्त वर्ण। ठीक है, उत्क्षिप्त वर्ण में केवल दो वर्ण आते हैं, एक आता है डा और एक आता है ढा। ठीक है, डा। ये दोनों वर्ण जो है ये संस्कृत में नहीं थे पहले। ठीक है, संस्कृत में नहीं थे ये वर्ण। ठीक, और इसमें क्या होता है? जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? उत्क्षिप्त वर्ण कहलाते हैं। जो हमारा ड़ा है, ड़ा, ये कौन सा होगा? ये मूर्धन्य। और इसमें आ जाएगा सघोष। सघोष अल्प प्राण आएगा इसमें, अल्प प्राण। जबकि ड़ा में क्या आएगा? इसमें आएगा मूर्धन्य तो आएगा ही, और सघोष भी आएगा, लेकिन इसमें आएगा क्या? महाप्राण। ठीक, महाप्राण। इसके बाद हम देखते हैं अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह। तो अयोगवाह में केवल दो चीज़ें देखेंगे अपन। क्या क्या देखेंगे? एक तो अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार, और एक देखेंगे विसर्ग। विसर्ग। तो अनुस्वार का होता है किसी लाइन के ऊपर लगाया जाता है, मतलब किसी वर्ण के ऊपर। ठीक, जबकि विसर्ग कहाँ लगते हैं? वर्ण के बाद। इस टाइप से दो बिंदु लगाते हुए देखा होगा आपने। ठीक है, ये बस। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लिखते समय नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, थैंक यू।